बच्चों आज मैं आपको क्लास 10 का इंग्लिश का एनुअल क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर है ये आपको बताऊंगा कि जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, वो बच्चों आपको किस तरीके का आने वाला है और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इस सैम्पल पेपर में बच्चों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा और आप इसे अच्छे से लर्न करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलें। तो बच्चों आपको जो पेपर होगा इंग्लिश का वो कंप्लीट टोटल सेक्शन ए होगा, उसके अंदर सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी। देखिए सेक्शन ई बच्चों आपको जिसमें पैसेज दिए जाएंगे और सेक्शन सी बच्चों आपको इसमें दो चीज़ कवर होगी, एक ग्रामर पार्ट भी कवर होगा और जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी इसके अंदर कवर होगा। सेक्शन डी बच्चों आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक का होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है सेक्शन ए है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये आपका पैसेज दिया गया है, ठीक है। देखिए इस पैसेज में 5 तक दे रखे हैं। इसके बाद बच्चों आपको ये इसके अकॉर्डिंग पैसेज को पढ़ के आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आपको बच्चों क्या देने होंगे, आंसर देने होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके 1 मार्क्स के भी होंगे, ठीक है। और इसको कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके क्या होंगे, ट्रू फॉल्स टाइप में भी होंगे और कुछ बच्चों आपके जैसे कि ऑप्शन टाइप में भी होंगे, जैसे ये दे रखे, ठीक है। इसमें से भी आपको चुनना होगा और एक क्वेश्चन बच्चों आपका 2 मार्क्स से होगा। टोटल मतलब पैसे से आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके वजह से ही दूसरा पैसेज जो होगा जो एनालिटिकल पैराग्राफ की तरह होगा, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन पूछे गए इसमें, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया तो इसके ऑप्शन दिए गए जाएंगे, तो आप इसमें से एक टिक पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। बच्चों इस पैसेज वीडियो को स्टॉप करके आप पैसेज को रीड करके इनके आंसर दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा इसे खुद से करने की। अगर आपको इन सभी के बच्चों आंसर भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इनके जल्द से जल्द आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए 6 क्वेश्चन है आपका ये, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है और ये 7 क्वेश्चन, ठीक है। ये 8 है और इसमें बच्चों 9 क्वेश्चन भी है, ठीक है। जो एक फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपको पैराग्राफ 4 से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को ढूंढ के भरना है। इसे बच्चों यहाँ से सेक्शन बी शुरू हो रहा है जिसमें ग्रामर पार्ट दिया हुआ है। ग्रामर पार्ट में बच्चों आपके टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है। 10 करने होंगे आपको, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जैसे कि यहाँ पे बच्चों ये पूछा गया है, करेक्ट फॉर्म बतानी है यहाँ पे, वर्ब की कौन सी करेक्ट फॉर्म लगेगी इंस्पायर की। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बच्चों आपको एरर और करेक्शन के फाइंड आउट करना होगा। थर्ड में बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी बच्चों आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। फोर्थ बच्चों आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसको पढ़ के आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनेगा, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। फिर बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको प्रीपोजिशन जो है चुन के बतानी कौन सी लगेगी। 6 बच्चों आपको ये भी रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है, इसे पढ़ के बच्चों आप इसे पूरा लिखना है, फिल इन द ब्लैंक पढ़ना है। 7 क्वेश्चन बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें से आपको डिटर्मिनेंट बताना है कौन सा वाला यहाँ पे यूज़ होगा। 8 क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, ये इसमें एरर बतानी है, ठीक है। और इसको फाइंड आउट करके आपको बताना है इसमें से कौन सी सही वाली है। 9 क्वेश्चन में बच्चों आपका एक रिपोर्टिंग स्पीच ही है जिसको आपको पूरा करना है कंप्लीट। 10 क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे मॉडल्स दिया हुआ है, इन दोनों में से कौन सा मॉडल को हम यूज़ करेंगे। 11 क्वेश्चन बच्चों आपका टोटल 10 करने हैं, तो आपको 12 दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई 10 करने होंगे, ठीक है। एक बच्चों आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया है, ये भी आपका क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ही है, तो जो यहाँ पे आएगा उसे फिल करेंगे। 12 क्वेश्चन में बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। इसके बच्चों राइटिंग स्किल शुरू होगा 10 मार्क्स का, जिसमें से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक लेटर दिया जाएगा, ठीक है। इस लेटर को क्या होगा, आपको बनाना होगा। आपका एक लेटर आएगा, ये जो ये लेटर है ये कौन सा है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को लिखना है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों अगर आपको ये वाला लेटर नहीं आता तो आपका एक लेटर है जो कंफर्म एग्जाम में आता ही आता है, और वह बच्चों आपका एडिटर लेटर, ठीक है। तो आपको एडिटर लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो ये किस टॉपिक के ऊपर है, इसे आपको लर्न करके आपको बनाना होगा।
इसके बच्चों आपका फिफ्थ है, फिफ्थ में भी आपको ये 5 मार्क्स का होगा। आपको 2 ये दे रखे हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, इनको पढ़ के अंडरस्टैंड करके आपको ये एक लिखना है, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इनको यूज़ करके। ऐसे ही बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा दे रखा है, इस क्वेश्चन को रीड करके आपको इसका ऊपर एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो यानी कि आपका एक लेटर आएगा और एक एनालिटिकल पैराग्राफ आपका कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो आप लेटर में क्या कर सकते हैं, आप लेटर टू एडिटर जो है ये हर बार आता है एग्जाम में, तो आप इसके फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर सकते हैं और टॉपिक जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपका लिटरेचर से रिलेटेड है, तो जिसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों आपका एक पैसेज दिया जाएगा, ये आपके बुक से ही होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको इस बुक से पैसेज तो दिया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज इससे रिलेटेड तो उनके आंसर सभी इसमें मिल जाए। कुछ क्वेश्चन के आंसर हो सकता है मिल जाए, लेकिन सभी के ऐसे चांसेस नहीं होते हैं। ये पैसेज बच्चों इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसको पढ़ के आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है, तो उसी चैप्टर के जैसे रिमाइंड में आएगा तो आप उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली इसको आंसर दे सकते हैं। वैसे बच्चों आपके नाम भी दे रखा है इस पैसेज के कि किस चैप्टर से दिया गया है पैसेज। तो ये आपके मैडम राइड द बस वाला सा जो वली वाली जो कहानी है, ठीक है, जो अपने डोर के पास से क्या करती थी, एक बस पे मतलब नज़र रखती थी और उस बस की राइड करने का डिसीजन लेती है, ठीक है, और बस की राइड्स भी करती है, सवारी भी करती है, ठीक है। तो कैसे कैसे करती है वो है, ठीक है। अब इससे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है कि कंस्ट्रक्ट द व्यू द वली वाज ए पैसिव ऑब्जर्वर ड्यूरिंग द हर बस जर्नी, किस तरीके से थी वो आपको बताना है। सेकंड बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है वलीज के रिएक्शन को। थर्ड है बच्चों व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट द वलीज प्रेजेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम द रिएक्शन टू द रनिंग काउ जो थी, जो उन्हें देखी थी। इसके बाद फोर्थ है बच्चों आपको क्या करना है, एक ये रीड द फॉलोइंग साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स, ठीक है, इसको पढ़ के आपको जैसे हंग, रश, ग्लोप्ड, क्लैप्ड, रोल दिया हुआ है, तो सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली कैटेगराइज फर्स्ट टू फिफ्थ इनटू साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन चुन के बताना है। इसके बच्चों इसी की चॉइस में आपका दूसरा पैसेज भी जरूर आएगा, ठीक है। तो ये वाला पैसेज जो है वो आपका ये द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है, इस वाले चैप्टर से दिया गया है। तो इससे बच्चों ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे व्हाट डू द हिस्टोरियन वर्ल्ड रिवील अबाउट द एटीट्यूड टुवर्ड द बुक इन द 20th सेंचुरी। तो इसमें से आपको 4 दे रखे, ठीक है, तो इसमें कौन से सही है वो आपको चुन के इस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है बच्चों हाउ डज द हिस्टोरियन टोन इन द ओपनिंग लाइन्स में कैसा था हिस्टोरियन टोन्स, वो आपको बताना है। थर्ड बच्चों आपको जो फिल्म ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, आगे इनमें से क्या आएगा। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों व्हाट इमोशन इज द हिस्टोरियन मोस्ट लाइकली एवरी कन्वेइंग थ्रू द फ्रेज। इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, ठीक है। 7 में भी बच्चों आपके 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, आपके पोएम है जो आपको कोई एक करनी होगी और ये भी आपकी 5 मार्क्स की आएगी। तो बच्चों ये जो पोएम है ये आपकी टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से दे रखी है। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इमोशन आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली कन्वेड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बलिंडा एंड हर पैट्स इन द स्टैंजा। तो इसमें से कौन कौन से रिएक्शन है वो आपको इसमें से चुन के फिर बताना है कि कौन सी थी। सेकेंड व्हाट डज द पोएट यूज ऑफ ह्यूमर इन द स्टेज सजेस्ट अबाउट कस्टर्ड रिलेशनशिप बताना विद अदर पैट्स के साथ। थर्ड में बच्चों विच फ्रेज प्रॉपर्टी स्टैंजा जो है रिवील करता है कस्टर्ड टिमिड एंड फेयरफुल नेचर को। फिफ्थ में बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है इसमें से कौन क्या आएगा, ठीक है। इसके बच्चों सेकंड इसी की चॉइस में दूसरा ये आपकी पोएम दे रखी है, ये आपकी फॉर एनी जॉर्जी से दिया है, ठीक है। इसमें व्हाट डज द पोएट सजेस्ट थ्रू द फ्रेज थ्रोन इनटू डिस्पायर, ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट बच्चों आपको ये जो सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इसको पढ़ के। थर्ड में बच्चों आपको बताना है कि हाउ डज द पोएट हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन आउटर ब्यूटी और इनर वर्ल्ड, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया वो आपको बताना है। फोर्थ में आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द स्टैंजा बताना है कौन सा फ्रेज है दैट सिंबलाइज करता है एक्सटर्नल अट्रैक्शन रेदर देन द इमोशनल कनेक्शन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कोई 4 करने होंगे आपको 50 वर्ड में।
जो आपके बच्चों क्या हैं 3 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज द एनी फ्रैंक द डायरी रिवील हर इमोशनल को, किस तरीके से वो इसकी डायरी रिवील करती है मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस को। रिपीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर लाइफ इन हाइडिंग, ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से दिया हुआ है। सेकेंड है बच्चों द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, जो है आपका, ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है आपका फर्स्ट फ्लाइट से, उससे दे रखा है। प्रेजेंट मिस्टीरियस एक्सपीरियंस, ये कहानी जो ब्लैक एरोप्लेन था। ट्रांसफॉर्म द पॉइंट परस्पेक्टिव डिस्कस हाउ दिस मिस्टीरियस, कैसे है ये आपको बताना है, इस स्टोरी का जो थीम है। थर्ड है बच्चों हाउ डज द राइटर पोर्ट्रेट कुर्ग पीपल को, किस तरीके से पोर्ट्रेट किया है। कॉन्ट्रीब्यूट टू थीम ऑफ प्राइड इन कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया से दिया, जिसमें 3 कहानियाँ दे रखी हैं, ठीक है, एक आपकी कुर्ग की है और एक आपकी असम की है और एक आपकी गोवा की है। फोर्थ बच्चों इन व्हाट वे डज द पोइट हाईलाइट द लॉस ऑफ डिग्निटी एंड पावर व्हेन वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन द कैपिटल, ये टाइगर इन दी जू से दिया हुआ है आपके पोएम से। इसके बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट यूज सिंपल इंसिडेंट टू टीच ए प्रोफाउंड लेसन अबाउट ए ग्रोइंग अप एंड एक्सेप्टिंग लॉस, ये आपके द बॉल पोएम से दिया हुआ है, पोएम से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें से आपको 2 करने होंगे कोई, ये और आपके बच्चों 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ये आपका, ये दूसरी बुक जो है आपकी उससे दिए हुए ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली। वाई थी स्टोरी टाइटल द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों ये, तो ये स्टोरी का जो टाइटल ये क्यों दिया है। व्हाट डज इट सजेस्ट, क्या बताता है मिसेस पम्फ्रे एटीट्यूड एंड ट्रिकी रबरी के, जो ट्रिकी की जो रिकवरी हुई थी उसके बारे में ये क्या सजेस्ट करता है ये टाइटल। सेकेंड है बच्चों हाउ डज द रिचर्ड एब्राइट अप्रोच टू लर्निंग रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ ट्रू साइंटिस्ट, इधर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से पूछा है। थर्ड है बच्चों हाउ डज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द नेकलेस रेनफोर्स द स्टोरी मैसेज अबाउट द वैनिटी एंड प्राइड। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपको इसमें से कोई एक करना है, ठीक है, ये आपका 6 मार्क्स का है। कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम सेलिब्रेट इंडियन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट दिखाता है। हाउ डू दिस लेसन प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर कल्चर इन्वायरमेंट एंड ट्रेडिशन को, किस तरीके से ये जो रिस्पेक्ट है कल्चर इसको प्रमोट करता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है बच्चों द बॉल पोएम एंड द डस्ट ऑफ स्नो, 2 पोएम है। एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल मोमेंट ऑन इमोशनल ग्रोथ, कंपेयर हाउ बोथ पोएम यूज सिंपल इमेजिनरी टू डिलीवर डीपर इंसाइट अबाउट द लाइफ एंड चेंज। इसके बाद बच्चों आपको 11 क्वेश्चन है, ये भी आपको 2 दे रखे, कोई एक करना है 100 से 120 वर्ड में, ये भी आपका बच्चों 6 मार्क्स का है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इन बोली एंड द थीफ स्टोरी जो है बोथ पोस्टग्राफ अंडरगो इनर ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्कस हाउ देयर एक्सपीरियंस टीच दैट सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोरल करेज देती है, करेज एंड मोर वैल्यूएबल देन वेल्थ और अपीयरेंस। इसकी चॉइस में बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि द नेकलेस एंड द जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिवील हाउ डिस्पिक्शन एंड मिसप्लेस वैल्यूज लीड टू सटल डिस्कस हाउ बोथ स्टोरी हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीड एंड डिसऑनेस्ट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट पेपर है जो पूरा बता रहे बच्चों। तो ये आपका सैम्पल पेपर था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप बच्चों इन्हें भी अच्छे से लर्न करके जाइएगा, ठीक है। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि मैं इन सब के आंसर्स भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको इन सभी के सेक्शन वाइज एक एक करके आपको आंसर भी जल्द से जल्द